हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 7 अगस्त 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। इसका कहने का मतलब देखिए ये है कि अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ में लक्ष्य तय कर रखा होगा, उसके लिए आपको अपना एक पहला कदम तो लेना ही होगा। चाहे आपका लक्ष्य कितना लंबा, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उसके लिए पहला ही स्टेप नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो केरल ने जो है अभी हाल ही में ई टैक्सी सेवा को जो है शुरू किया है। इसका उद्देश्य है, देखिए कि केरल में जो इस टाइम पे जो दरें चल रही हैं, एक तरीके से जनता को जो यात्रा है वो सुरक्षित और परेशानी मुक्त मिल जाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स सत्येंद्र प्रकाश। ये प्रेस सूचना ब्यूरो के अभी हाल ही में नए प्रधान महानिदेशक बनी है। बात करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1919 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स गुजरात। अब अगर बात करें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थों को सेमीकंडक्टर या हिंदी में कहें तो अर्धचालक पदार्थ इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स झारखंड। तो जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है ना, इसे झारखंड की सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से वे सभी छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति देखिए कमज़ोर हैं और उसी आर्थिक स्थिति की वजह से वो कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते, तो उन सभी को यहाँ पे इस योजना के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन रेड बुल के रेसर है, उनकी कंट्री भी ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बनी है? राइट आंसर है संजय अरोड़ा। ये हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर है सावित्री जिंदल। फ्रेंड्स, बात करें अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शीर्ष 3 महिलाएं हैं, पहले पे है सावित्री जिंदल, दूसरे नंबर पे हैं चीन की फेन हुआंगबी और तीसरे नंबर पे भी चाइना की हैं यांग हुईयान। तो इन तीनों के ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादातर आपसे जो शीर्ष पे हैं उन महिला का ही नाम पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने देखिए इसमें फाइनल में किसको डिफीट किया? जर्मनी को हराया और ये जो फुटबॉल प्रतियोगिता है इसका खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ इंग्लैंड में और ये इसका 13वां संस्करण हुआ। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है जनवरी से जून 2022 तक की ये लॉन्च हो गई है। सभी क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको, ये जो बुक है वो आपको आसानी से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अगस्त्य तानो कौमी, ये भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बनी हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर है सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस वर्टिकल शहर को जो नाम दिया गया है वो है द लाइन। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई होगी 200 मीटर। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फ्रेंड शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है श्वेता सिंह। तो फ्रेंड्स श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई 1947 और मुख्यालय है नई दिल्ली में। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है रविंदर टक्कर। फ्रेंड्स वोडाफोन और आइडिया जो है इसकी स्थापना हुई 31 अगस्त 2018। मुख्यालय है मुंबई और गांधीनगर में और इसके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला। क्वेश्चन है अगला, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो फ्रेंड्स अंडा और दूध योजना को केरल की सरकार ने जो है शुरू किया है। इस योजना के तहत केरल राज्य की सरकार प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडा जो है वो दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स सुरेश एन पटेल। बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस जो है मनाया गया है और इसकी थीम है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है प्रणय वर्मा। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बांग्लादेश की तो कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में, यह हमें इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। यह यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उनके क्या संवैधानिक अधिकार हैं,
क्या उनके कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक जो है वो उन्हें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर है फ्रेंड्स मीराबाई चानू, और ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी स्पोर्ट है इनकी, भारोत्तोलन। इस बार जो बर्मिंघम जो ये कॉमनवेल्थ गेम है इनका आयोजन हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। संस्करण है इसका 22वां। शुभंकर है पेरी द बुल, और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया। किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये कौन से देश से हैं, कनाडा से। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर है केरल। तो फ्रेंड्स जो केरल है ना वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन का काम हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम देश में औसतन विधायी सेवाओं की बात करते हैं तो विधान जो जितनी भी सभाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक बैठक जो है वो, या 21 दिन तक अपना जो सत्र है उसको करती हैं। अगर शीर्ष 3 राज्यों की बात करें, पहले पे है केरल, फिर है उड़ीसा, देन है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है प्रतिभा रे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को। इनको यह पुरस्कार उनकी उपन्यास और जो लघु कथाएं हैं उनके लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। सही आंसर है अमित शाह जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। ये इस तरीके का पहला ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भारत के गृह मंत्री के साथ साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजेंसी, ये सभी जो हैं वो एक मंच पर होंगी। क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा फोर्ट नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स भारत और ओमान देश की सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। इस बार इसका संस्करण ध्यान रखेंगे कौन सा हुआ है, चौथा। ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा को शुरू किया है। तो ये कंपनी कौन सी है, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू जो सर्विस है इसे लॉन्च किया है। जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज, री इन्वेस्ट एंड री इंगेज, ये बुक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स आंसर है संजय बारू ने जो है ये पुस्तक लिखी है। चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो इसके अभी अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1959। मुख्यालय जो है वो इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है।
भारत और किस देश के सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो आयोजित ये कब किया जाएगा, ये अभी जो है अक्टूबर के टाइम पे इसका आयोजन होगा, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। और किसके बीच में होगा, भारत और अमेरिका देश की सेना के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना। इसका आयोजन होगा उत्तराखंड के औली में और इसका संस्करण रहेगा 18वां। क्वेश्चन है, वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। करेक्ट आंसर है वाणी कपूर। बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है तेलंगाना। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है, यानी पाकिस्तान में पहली महिला डीएसपी कौन बनी है, इनका नाम है मनीषा रुपेटा। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इंडियन नेवी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया। सही आंसर है 29 जुलाई। तो फ्रेंड्स 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और इसकी थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जो 21वीं कृषि जनगणना हुई है ना, इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ये जो जनगणना है इसमें विश्व कृषि कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष में ये आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य होता है या इस कार्यक्रम के तहत भारत में परिचालन जोतों की कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा को एकत्र किया जाता है। किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है छत्तीसगढ़ में जो है ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने AI फॉर भारत में नीले कणी केंद्र को लॉन्च किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स IIT मद्रास। जो AI फॉर भारत है ये इंजीनियर, डोमेन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का एक गैर लाभकारी खुला स्रोत समुदाय है। ये जो कि भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए AI समाधान बनाने में सहयोग कर रही हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। सही आंसर है 1 से 7 अगस्त तक जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी थीम रही स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट इज, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स-बिनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है ना, ये भारत और वियतनाम देश की सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, हरियाणा के चंडी मंदिर, और इसका संस्करण ध्यान रखेंगे 3रा। नेक्स्ट है, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड्स फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान को किसने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये तो अभियान है ना, इसे शुरू किसने किया है, विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन स्विट्जरलैंड ने जो है यहाँ पे इस अभियान को शुरू किया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें, इसकी स्थापना हुई 29 अप्रैल 1961। मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक की जो बैठक है इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से इसका जो है वो इसके निर्माण पर ये आधारित है प्रक्रिया। अध्यक्षता किसने की है, नरेंद्र मोदी जी ने।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए CSLV SSLV D1E0S02 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब जो डे है ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स 1 अगस्त। तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स बात करते हैं आदिपुरम महोत्सव 2022 की, तो ये कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट जो है वो बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य ने मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, जो समझौता है ये फिकी के साथ में हुआ है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो औरंगाबाद को जो अब नया नाम हो गया है वो है फ्रेंड्स संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड जो ये अभ्यास है पिच ब्लैक, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा भारतीय नौसेना के साथ ये समझौता किया गया है। इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों के बीच डिज़ाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज, जो कि फ्रेंड्स अल्फाबेट की कंपनी है। क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने फ्रेंड जीता है स्वर्ण पदक। ये हमने फ्रेंड डिस्कस कर लिया है कि जो बर्मिंघम में खेल हो रहे हैं इनका आयोजन स्थल बर्मिंघम है, संस्करण है 22वां और इसका शुभंकर है पेरी द बुल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है संयुक्ता दास ने जो है वो इस पुस्तक को लिखा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स एस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सत्यनारायण मुंदियूर जी को जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स एस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सपनों और निजी राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है केंद्र सरकार ने जो है वो इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 10 नई आर्द्रभूमि हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। इनके साथ अब रामसर साइट्स की तो देखिए फ्रेंड्स कुल संख्या कितनी हो गई है, अब टोटल रामसर साइट हो गई हैं भारत में 64। तो ये नंबर हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जो बुक है ना किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन बार्कर ने जो है वो इस पुस्तक को लिखा है।
फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये जो बुक है आपको इजीली फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भी सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? एलन प्रागर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय वायुसेना वर्ष 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना से बाहर करेगी? तो विमान कौन सा है? MiG-21 बाइसन विमान को। इसके बाद है फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी जो ITBP है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? तो आंसर है हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है VK पॉल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 109 किलोग्राम कैटेगरी भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? आंसर है लवप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अब ये हो गया है फ्रेंड 56.4। नेक्स्ट है, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब जो आयु हो गई है फ्रेंड्स वो है 65 वर्ष। नई दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? आंसर है जी किशन रेड्डी जी ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है जनरल दलजीत सिंह। नेक्स्ट इज, 2 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले पिंगली वेंकैया जी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है 146। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 1 अगस्त। कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये जो .5140 है इसे नाम दिया गया है गन हिल। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है गुस्ताव मैकॉन, जो कि हैं फ्रांस से। नेक्स्ट है फ्रेंड, चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे की, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी जो हैं अंचिता शेवली, इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है स्वर्ण। बलविंदर साफरी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? यह लोकप्रिय पंजाबी गायक थे। किस देश में 300 वर्षों में पहली बार लुलो रोज नामक दुर्लभ गुलाबी हीरे का एक बड़ा टुकड़ा खोजा गया है? तो ये खोजा गया अफ्रीकी देश अंगोला में। नेक्स्ट है, मिंजर मेला 2022 जो है वो किस राज्य में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स बात करते हैं मिंजर मेला की, तो ये मनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का भी हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ी जेरेमी लाल रिंगुना ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है स्वर्ण। क्वेश्चन है, ICC T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर कौन बने हैं? मोइन अली। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक स्लोगन क्या है, या आधिकारिक स्लोगन जो लॉन्च किया गया वो क्या है? तो आंसर है गेम्स वाइड ओपन।
इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारत में इंटरनेट नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कितने मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे? तो आंसर है 900 मिलियन। नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव को किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है मोसियो तुन्या नामक सोने के सिक्कों को जनता को बेचने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। कांतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पार्ले जी बिस्किट। नेक्स्ट है, विश्व मानक तस्करी निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया है? और आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 30 जुलाई और इसकी थीम क्या है? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स हमें डेज के साथ साथ ना उसकी थीम के ऊपर भी फोकस करना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।